हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर की बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आता है आपका डिसिप्लिन कोर्स के अंतर्गत। सब्जेक्ट का क्या नाम है? सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट्स। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के यूनिक सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर है उसको कवर अप करेंगे। ये आपका यूनिक पेपर कोड है, आप चेक कर सकते हैं। यूनिक के पेपर को जो कोड है वो आपके एडमिट कार्ड में भी अवेलेबल होगा। आप उसके अकॉर्डिंग इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर, मतलब 2024 में हुए एग्जाम का। मई जून 2024 में जो एग्जाम हुए थे, ये उसका क्वेश्चन पेपर है। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड या इस क्वेश्चन में पेपर में से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप एक बार प्रिपेयर करके जरूर जाइए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में। तो 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 90 नंबर का आपका पेपर होगा। 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन जो आता है उसमें क्या पूछा गया? अंतरराष्ट्रीय संबंध से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन क्या होते हैं, उससे आप क्या समझते हैं, आपको ये बताना है। एक अनुशासन के रूप में अंतरराष्ट्रीय संबंध की प्रमुख चिंताओं पर चर्चा कीजिए। एक अनुशासन के रूप में अगर हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख जो चिंताएं हैं वो आपको यहाँ पे बात करनी है। ठीक है, मतलब डिसिप्लिन को ध्यान में रखते हुए आप कह सकते हैं कि मेजर कंसर्न्स कौन कौन से हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, ये आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है जिसमें पूछा गया कि भारत में अंतरराष्ट्रीय संबंध के अनुशासन के विकास पर चर्चा कीजिए। ठीक है, भारत के अंतर्गत भारत में अंतरराष्ट्रीय संबंध के अनुशासन के विकास पर ध्यान देना है। ठीक है, डिस्कस द इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एज अ डिसिप्लिन इन इंडिया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि क्या कौटिल्य की यथार्थवादी विचारकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? ठीक है, कौटिल्य जो थे, ठीक है, उनको यथार्थवादी विचारक के रूप में हम वर्गीकृत कर सकते हैं या उसकी कैटेगरी में डाल सकते हैं। कौन सी कैटेगरी? यथार्थवादी विचारकों की कैटेगरी। क्या हम उनको उसमें डाल सकते हैं? मंडल के उनके सिद्धांत के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। ठीक है, उनका जो मंडल के सिद्धांत था उसके संदर्भ में, मतलब उस सिद्धांत को याद रखकर उस सिद्धांत के आसपास से रिलेटेड आपको एक्सप्लेन बताना है, व्याख्या करनी है मतलब। ठीक है, तो कौटिल्य को यथार्थवादी विचारक के रूप में अगर हम डाल सकते हैं या नहीं, ये आपको बताना है। और किस सिद्धांत को याद रखना है इस आंसर को लिखते टाइम? मंडल के सिद्धांत को याद रखना है। ठीक है, उनका मंडल का जो सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है। 4 में आपसे पूछा गया अराजकता वह है जो राज्य इसे बनाते हैं। ठीक है, अराजकता क्या है? अराजकता वह है जो राज्य इसे बनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंध की अलेक्जेंडर वे अलेक्जेंडर वेटेड की समझ के संदर्भ में विवेचना कीजिए। Anarchy is what state makes of it. Discuss the reference of Alexander Vendit's understanding of IR. इंटरनेशनल रिलेशन पे भाई जो अलेक्जेंडर वेंडिट्स की जो समझ थी, जो उनके सोच थी, उससे रिलेटेड वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है बट स्टेटमेंट क्लीन है। ठीक है, स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं, यहाँ पे आपसे पूछा गया कि अलेक्जेंडर वेटेंट्स की जो समझ थी किस चीज को लेकर, अंतरराष्ट्रीय संबंध को लेकर, वो आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है। आदर्शवादी और यथार्थवादी के बीच में प्रमुख अंतर आपको बताने, कम से कम आपको 6 से 7 जो अंतर है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करने होंगे। आदर्शवादी क्या होते हैं और यथार्थवादी क्या होते हैं इनके बीच में। ठीक है, आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। आइडियलिज्म मतलब जो कि आइडल के ऊपर बेस करते हैं। ठीक है, रियलिज्म का मतलब नाम से पता चल रहा है कि रियलिटी जैसी चीजों पे बेस करना, और फिर आइडली चीजों पे बेस करना, इनके बीच में जो है अंतर है वो आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है। अंतरराष्ट्रीय संबंध के नारीवादी सिद्धांत के ऊपर एक पूरा का पूरा निबंध आपको लिखना है। ठीक है, नारीवादी सिद्धांत को आप अच्छे से पढ़ के जाइए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, नारीवादी सिद्धांत से रिलेटेड क्या है कि आपको भाई नारीवादी सिद्धांत के ऊपर पूरा का पूरा एक निबंध लिखना है अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 आता है। अंतरराष्ट्रीय संबंध में संप्रभुता से आप क्या समझते हैं? अंतरराष्ट्रीय संबंध में जो संप्रभुता होती है उससे आप क्या समझते हैं? इसके पश्चिमी और गैर पश्चिमी दृष्टिकोण के ऊपर आपको चर्चा करनी है। ठीक है, डिस्कस इट्स वेस्टर्न एंड नॉन वेस्टर्न परस्पेक्टिव। भाई जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसमें संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब कि भाई सबसे टॉप पर जो पावर वाला चीजें हैं वो, तो संप्रभुता जिसकी है उससे आप क्या समझते हैं? और दूसरा, पश्चिमी और गैर पश्चिमी दृष्टिकोण आपको बताना है। भाई पश्चिमी देशों का क्या दृष्टिकोण है इस चीज को लेकर, और जो ऐसे देश जो कि गैर पश्चिमी है, ठीक है, नॉन वेस्टर्न है, वेस्टर्न कंट्रीज है, उनका क्या पर्सपेक्टिव है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है जिसमें आपसे पूछा गया है कि क्यों शक्ति को अंतरराष्ट्रीय संबंध सिद्धांत का एक अनिवार्य तत्व माना जाता है? ठीक है, शक्ति मतलब पावर को अंतरराष्ट्रीय संबंध सिद्धांतों का एक अनिवार्य तत्व मतलब कंपलसरी जो एलिमेंट है वो माना जाता है, ये एसेंशियल एलिमेंट माना जाता है। वो क्यों माना जाता है पावर को? ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना
क्वेश्चन नंबर 9 आता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विचार के आसपास की बहस पर चर्चा कीजिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है उसका जो विचार है उसके आसपास के क्षेत्र में जितनी भी बहसें हैं वो आपको यहाँ पे बतानी है। बहस मतलब आप कह सकते हैं कि डिबेट्स हो रही हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड, अब आइडिया ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर को लेकर, तो वो आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, आखिरी क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुशासन के भविष्य के पथ पर एक निबंध लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुशासन के भविष्य के पथ पर आपको क्या लिखना है, एक निबंध लिखना है। राइट एसे ऑन अ फीचर ट्रेजेडिटीज ट्रेजेडिटीज ऑफ आईआर डिसिप्लिन। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर आपको क्या लिखना है, पूरा पूरा एक निबंध लिखना है। तो आप कोई भी ये से 10 क्वेश्चन देंगे, 10 के 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक बार इनका आंसर ना समझ के जाइए, लिखिए मत, बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाइए, बस बेसिकली इनके आंसर को समझ के जाइए कि पॉइंट क्या बन सकते हैं, आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि डायरेक्ट इस क्वेश्चन पेपर में से ही 1 से 2 4 5 क्वेश्चन आपके उठा के आपके पेपर में रख दिए जाए। ठीक है, तो आपको चांसेस मिलेंगे बहुत अच्छे खासे, अगर आप इस पेपर को पढ़कर समझ कर जाते हैं, अच्छे आंसर लिखने के चांसेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। वीडियो कैसी लगी आपको मैं जरूर बताएं। क्वेश्चन पेपर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने थोड़ी सी लेट वीडियो डाली है, या हम कह सकते हैं कि काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं हम लोग डालने में। आपका एग्जाम अराउंड कल हो सकता है, ठीक है, टेस्ट शीट के अकॉर्डिंग। तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को एक बार प्रिपेयर करके जाइए प्लीज, और आप लोग काफी अच्छा एग्जाम देकर आएंगे। गुड लक। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल।